डिस्कस करेंगे पाषाण काल को। इससे पूर्व होमिनिड पर हमने एक वीडियो बनाई है जो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पेलियोलिथ, मेसोलिथ और नियोलिथ। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबे समय तक था, 6 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 और नव पाषाण काल 4,000 से 1,000। आपने मध्य पाषाण काल की टाइम ड्यूरेशन याद रख सकते हैं, 10,000 से 4,000, उससे दोनों तरफ की हो जाएगी। नव पाषाण काल शब्द किसने दी है? जॉन लुबाग ने। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक टाइम। पेलियोलिथिक टाइम उस समय की जो मौसम की कंडीशन थी वो कैसी थी? आइस एज चल रहा था उस समय, और जो पृथ्वी पर द्वितीय आइस एज है उस समय की बात है, यानी प्लास्टोसीन युग की बात है। आज से भारत में सबसे प्राचीनतम अगर मानव के अवशेष देखें तो 5 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। अगर यहाँ के मानवों की बात करें तो कैसे लोग रहा करते थे? निग्रेटो प्रजाति के लोग रहा करते थे। आइस एज चल रहा था तो उनको एक आश्रय की ज़रूरत थी, तो वो शेल्टर होम्स और गुफाओं में रहा करते थे। कृषि का ज्ञान नहीं था इनको, भोजन संग्रह नहीं करते थे, केवल शिकार पर आधारित जीवन था इनका, कच्चा मांस खाया करते थे। और स्टोन के जो औजार बनाया करते थे, तो होमो हेबिलस वह पहला प्राणी है जिसने स्टोन के औजार बनाने शुरू किए थे। आग से ये परिचित नहीं थे, यानी मांस को कच्चा ही खाया करते थे। अब बात करेंगे अपने निम्न पूरा पाषाण काल की। निम्न पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, 2 संस्कृतियों में बांटा गया है। एक हमारे जो भारत के मद्रास की तरफ मिली है वो मद्रास संस्कृति है, और दूसरी पाकिस्तान की जो सोहन नदी घाटी है उसके ऊपर मिली संस्कृति को सोहन नदी के नाम से जाना जाता है। तो पहले अपने शुरू करते हैं सोहन नदी। देखते हैं मैप में कहाँ है सोहन नदी। कश्मीर और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों को सोहन नदी घाटी के नाम से जानते हैं। सोहन नदी, इसको फेबुल उपकरण या चॉपिंग उपकरण भी उपकरणों के नाम से ही है, ये संस्कृति के उपनाम है। फेबुल उपकरण संस्कृति या चॉपर संस्कृति के भी कहा जाता है। इसमें 2 तरह के मिले हैं, यह चॉपर और दूसरा है फेबुल। इसी के कारण, इस फेबुल के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? फेबुल संस्कृति पड़ा था। इसकी खोज किसने की? डीएन वार्डियन ने की 1928 में, और जो नाम है वो किसने दिया था? मोबियस, HN मोबियस ने सोहन घाटी संस्कृति नाम दिया था। अब बात करते हैं नीचे की ओर, रेड जो इलाका दिखाई दे रहा है वो मद्रास संस्कृति है। मद्रास संस्कृति की विशेषता क्या है? एल्यूशियन संस्कृति भी कहा जाता है, एल्यूशियन संस्कृति भी कहा जाता है, या हैंडएक्स संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के जो औजार प्राप्त हुए हैं। पहला जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो क्या है? हैंडएक्स, यही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही औजार 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो पहला औजार माना जाता है भारत में प्राप्त हुआ है वो ऐसा ही था। और ये दूसरी साइड में क्या है? स्क्रैपर है। की पॉइंट इसमें क्या है? इसकी खोज किसने की? किंग महोदय ने की थी। और कब? 1864 में। पहला उपकरण कब मिला था भारत में? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। और बाद में इस संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? किंग को, प्रोफेसर किंग को जाता है, जिन्होंने 1 साल बाद में यानी 1864 में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं की फैक्टर की। तो इस इलाके में इस टाइम में स्फटिक या क्वार्ट्स के बने हुए हथियार थे। जो औजार थे वो किसके बने हुए थे? स्फटिक या क्वार्ट्स के बने हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही आता है कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? स्फटिक और क्वार्ट्स। और उसके साथ में एक अटैच क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वो किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे? तो वो जो हथियार बनाने के लिए कोर का प्रयोग करते, पत्थर की कोर का प्रयोग करते थे। कोर की भाग और फलक भाग वो मेसोलिथ हम समझेंगे। आगे क्या है? इन्हें चमकीले मानव भी कहा जाता है, चमकीले पत्थरों का मानव भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्वार्ट्स होता है वो कैसा होता है? चमकीला होता है। अब वीडियो का जो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं वो क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या मिला है। तो हम
मैप में देखेंगे इन साइट्स को। पहले एक छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा इन साइट को, जो एग्ज़ाम पेपर में पूछी गई साइट्स की हैं, उनकी एक ट्रिक के द्वारा बताए गए हैं जिनसे आपको साइट्स को याद रखने में हेल्प मिलेगी। और इनके अलावा भी बहुत सारी साइट है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पेपर है पुराने, उनमें से देखा गया है कि यही जो साइट्स जो अब बताएंगे वो ज़्यादा रिपीट होती हैं। अब 20 से 2 जगह हैं जिनको मैप पे देखेंगे। पहली है बेलन घाटी। तो मैप पे पॉइंट होगा, आपको मैप की तरफ ध्यान रखना है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है बेलन घाटी। जी.आर. शर्मा ने खोज की थी। इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष मिले हैं। यानी आपको पाषाण का बेलन याद रखना है कि पाषाण काल के सारे किस में मिले? बेलन घाटी में। बी से ही दूसरा याद रखना आपको भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में बीचों बीच पॉइंट हुआ है। भीमबेटका की वी.एस. वाणाकर ने खोज की थी। भीमबेटका से हर एग्ज़ाम में, लगभग हर तीसरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया करता है। वी.एस. वाणाकर ने खोज की और ये हमारी जो यूनेस्को साइट से 2003 में इनको शामिल भी किया गया था। इसी के पास है वो हथनोरा, जहाँ से प्राग ऐतिहासिक पहले मानव की भारत में खोपड़ी मिली थी, जो 31 वर्षीय महिला की थी। आगे देखते हैं, बी हो गया 2 भीमबेटका और बेलन। अब आगे आई फॉर इसामपुर। इसामपुर ये कहाँ है? गुलमर्ग कर्नाटक में है। एसुलियन औजार निर्माण का केंद्र है। एसुलियन हमने मद्रास संस्कृति में पढ़ा था कि एसुलियन औजार की इनकी विशेषता मद्रास संस्कृति की है, तो ये मद्रास संस्कृति का ही पार्ट है। ये एक अन्य नाम से भी पूछा जाता है, होसंगी। होसंगी क्या है? यहाँ जो नदी बहती है उसका नाम है होसंगी। तो आपको होसंगी भी याद रखना है कि होसंगी कहाँ है? इसामपुर कर्नाटक में ही है ये होसंगी। तो होसंगी के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन और इसामपुर के नाम से आ सकता है। तो BI हो गया। पी से देखते हैं, पी से क्या? पोतवार। अभी कश्मीर के पास में पॉइंट हुआ है ऊपर की तरफ, पोतवार। पोतवार क्या है? इसमें साइट्स नहीं पूछे। जलालपुर बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में, इसलिए एग्ज़ाम में साइट्स पूछी नहीं जाती। इसमें एक चीज़ प्रसिद्ध है कि 1935 में टेरा पीटरसन ने यह खोज की थी, तो टेरा पीटरसन वाला क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, एस फॉर सोहन घाटी। तो सोहन घाटी का पहलगांव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहलगांव लीचर नदी के किनारे है, जहाँ हैंडक्स संस्कृति मिली है। हैंडक्स जहाँ मद्रास संस्कृति का पार्ट है, और इसमें उल्टा हो गया, ये सोहन घाटी की एकमात्र स्थान है जहाँ हैंडक्स संस्कृति की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहलगांव सबसे बड़ा स्थान है, इसलिए भी आपको याद रखना चाहिए। और पहलगांव की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके कालक्रम के अनुसार। जैसे पहिया है, तो पहिया सबसे पहले पहलगांव में ही आया था। तो ये चीज़ें। आगे BAP है, ये तीनों मद्रास संस्कृति का पार्ट है, तो आपको दक्षिण की ओर यानी तमिलनाडु की ओर फोकस करना है। आगे है बदमदुरई। आगे है अतिरपक्कम। बदमदुरई अतिरपक्कम पास में है। अतिरपक्कम ही है जहाँ से किंग महोदय ने क्या किया था, मतलब मद्रास संस्कृति को प्रकाश में लाया था। अतिरपक्कम से ही वो हैंडक्स से प्राप्त किया था। आगे है पल्लवरम। पल्लवरम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पल्लवरम अपने भारत में पाषाणकालीन उपकरण की पहली साइट यही है पल्लवरम, जहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में क्या किया था, पाषाण उपकरणों को पहली बार यानी हैंडएक्स को प्राप्त किया था। इसके बाद में कालपी उत्तर प्रदेश में पॉइंट हुआ, लखनऊ के पास में ही है, बेलन घाटी की दूसरी साइड में आप देख सकते हैं उसको। कालपी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण में भी है और ऊपर उत्तर में भी है, लेकिन सतलज गंगा के आसपास यानी ऊपरी गंगा के इलाके में एकमात्र स्थान कालपी है। इसलिए क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गंगा घाटी में प्राप्त निम्न पुरापाषाणिक साइट कौन सी है, कालपी है। अब इसके बाद में देखते हैं राजस्थान का सिंगी तालाब या डीडवाना। सिंगी तालाब भी भीमबेटका की तरह है, जिसमें मतलब पाषाण काल के सभी उपकरण मिले हैं, तीनों कालों के, चाहे पुरापाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो। थैंक यू।